ये योगी ब्राह्मण आदमी अपना भक्त, हाँ महात्मा आदमी है। इसको अपना कुछ चाहिए ही नहीं, देश के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। गुंडे सब जेल के अंदर पड़े। योगी जी हमेशा रहेंगे, ये परमानेंट इनका योगी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे वो हमेशा रहेंगे। मुख्यमंत्री अपने वहाँ देश के लिए काम कर रहे हैं यहाँ के लिए, उनको कोई हटा नहीं सकता। 2022 में भी सरकार उन्हीं की आएगी। योगी जी क्यों आएंगे? अखिलेश यादव, बहन जी, इन लोग काम किए ना, योगी जी काम किए शहर को। देखिए आके इन्होंने काम किया शहर में, हाँ, इसलिए इनका चांस है और किसी की चांस नहीं है। काम बता सकते हैं जो दर्शक है? बिल्कुल, ये विश्वनाथ मंदिर वाला काम चल रहा है। गदलिया पे पार्किंग बहुत बढ़िया बन गई है। 10 आदमी कॉम्प्लेक्स बन रहा है बहुत अच्छा। अभी रुद्रदास साहब इनका इन्होंने ओपनिंग किया है, गार्डन किया इन्होंने, बहुत काम किया और काम हो भी रहा है बनारस में। रोड देखिए कितने शानदार बने हैं, बहुत काम हो रहा है, इसलिए उनको चांस मिलेगी। और अखिलेश के राज में क्या कोई काम नहीं हुआ है। अखिलेश भैया जो अखिलेश यादव थे वो काम ठीक नहीं करते थे? कोई काम नहीं, कभी आते नहीं थे। तो हर हमेशा आते थे, महीने में 1-2 बार आते ही योगी जी, कभी नहीं आते थे अखिलेश जी साल में। बताइए सर। बोलिए अब आपको बोलना है। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी अब 2022 में आएंगे, क्योंकि मायावती जी और अखिलेश यादव के समय में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, जो हमें दिखी नहीं। और इनके योगी आदित्यनाथ जी के समय में काफ़ी प्रकार के जो है हमें डेवलपमेंट्स नज़र आए, जो गांव के हाथ की सड़कें बनी, शहर के अंदर भी जो डेवलपमेंट्स हुए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना और विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, और भी कई चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी को कोई रोक सकता। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो बोलते हैं कि योगी जी केवल इनकाउंटर कराते हैं। एनकाउंटर किस राज्य में नहीं हुआ? अखिलेश यादव के शासन में बोलते हैं एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ था। ये देखिए, राजनीति है, राजनीति में कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो दिखता है वही बोलता है। तो जो सामने अभी प्रत्यक्ष में जो सामने दिखाई दे रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जी या भाजपा का जो भी वर्किंग कल्चर है वो समझ में आता है कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आइए और लोगों से जानते हैं। सर आप बताइए, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या मायावती? योगी आदित्यनाथ। क्या कर रहे हैं? अभी आपने बोला कि बड़ी कांटे की लड़ाई है, लड़ाई कोई है ही नहीं हमारे हिसाब से। क्योंकि जो कमरों में बैठे हैं यही एक हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, करा रहे हैं। कोरोना के बाद 18 मंडल में उन्होंने पूरा भ्रमण कर लिया। कौन निकला था आज तक? आज तक तो अखबारों में यही पढ़ते रहे कि अखिलेश यादव नोएडा इसलिए नहीं जाते कि जाएंगे तो मुख्यमंत्री कुर्सी से उतर जाएंगे, और ये कम से कम 10 बार नोएडा हुआ है, वो बिना नोएडा गए कुर्सी से उतर गए। तो ये सब से कोई शासन चलता है? काम करने से शासन चलता है। पब्लिक तभी वोट देती है जब काम होता है। कोरोना को लेके आप बोल रहे हैं कि अच्छा काम है, लेकिन विपक्ष तो कोरोना को लेके घेर रहा है। विपक्ष को छोड़िए, विपक्ष क्या बोलेगा? सब पेलू पंडा रहे आज तक, पेल के सब जायदाद बना ली है अपनी। ये योगी ब्राह्मण आदमी अपना भक्त, हाँ महात्मा आदमी है। इसको अपना कुछ चाहिए ही नहीं, देश के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। गुंडे सब जेल के अंदर पड़े, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दिखा रहे थे कि गंगा में लाशें तो जो फेंकेंगे तो दिखबे करेगी, वो भी तो गलत है। तो पब्लिक गलत कर रही है ना, उसमें योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी जाके किसी की लाश फेंके हैं क्या? गलत है ना, नहीं फेंकना चाहिए। लोगों ने फेंका, गलत किया, पब्लिक भी दोषी है ना पूरी। क्या बोले? किसका समर्थन, किसकी सरकार आप लोग देखना चाहते हैं इस बार? भाजपा मतलब योगी आदित्यनाथ योगी का ही देखना चाहते हैं? जी हाँ। क्या कारण तो हमारे भाई लोगों ने सब बता ही दिया आपको, और कोई कारण तो उसको क्या होता है, उसमें बहुत सारे कारण। मतलब इस हिसाब से तो विपक्ष तो फिर सरेंडर कर दे। मतलब जो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि विपक्ष का तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, विपक्ष की अपनी अलग भूमिका, वो तो विपक्ष करेगी। राजनीति लोकतंत्र, सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ें, सब करें। लेकिन जहाँ हम लोग की ओपिनियन आएगी तो हम लोग तो भाई योगी आदित्यनाथ जी को ही जानते हैं। जो विपक्ष है वो बंगाल मॉडल की बात कर रहा है कि जैसे बंगाल में मॉडल अपनाया गया, सभी मुसलमान इकट्ठा होकर टीएमसी को वोट दिए, फिर हिंदुओं ने भी दिया, तो वही समाजवादी पार्टी उस पर जाती है, मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट इस तरह से। तो क्या कुछ प्रॉब्लम आएगी?
देखिए, किसी को सपने देखने से आप रोक नहीं सकते हैं। दिवा स्वप्न सभी देखते रहते हैं, हम भी ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। धरातल पे जो बात करेंगे, धरातल पे योगी हैं, योगी रहेंगे। योगी बढ़िया काम कर योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इतना स्वच्छ प्रशासन है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई नहीं है, हर चीज़ सप्लाई मिल रही है। शहर में बनारस आप देख ले, बनारस से क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने 5 साल में। तो हम लोग तो जितने लोग हैं सब लोग योगी समर्थक हैं। योगी जी को जाना चाहिए। जी कितनी गुंडाई बदमाशी आप देखे रहे यहाँ पर बनारस में और पूरे यूपी में। वो माहौल कितना शांत हो गया। जितने बड़े बड़े माफिया एकदम अपने भय खा गए एकदम, तो उन्हीं को आना चाहिए। मतलब कैसी गुंडाई थी यहाँ पे? अरे आप देख ही रहे हैं, आप तो कैसा माहौल था एकदम। मुख्तार और बड़े बड़े ये जो पूरा माहौल एकदम ख़राब किए थे, उनका आना ज़रूरी है। नहीं आएगा तो पूरा फिर वही जंगल राज हो जाएगा। और ये सर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात चल रही है, उसको आप लोग क्या समर्थन? देखिए, इसको धर्म के आधार पर नहीं लेना चाहिए, देश के विकास के आधार पर देखना चाहिए। इसको लोग राजनीति करते हैं धर्म के आधार पे कि जनसंख्या नियंत्रण सबके लिए जरूरी है। जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा संसाधन भी तो नहीं है, कहाँ से खिलाएंगे? हमारे ज़मीन वही है, खेत वही है, राशन वही है, पर बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? भूखे मरेंगे लोग। हम लोग तो जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत पहले आना चाहिए था। तो कई लोग यह भी कह रहे हैं कि मनुष्य मतलब अपने परिवार को कैसे चलाए, कितने बच्चे पैदा करे, वही दिखाइए। तो ये तो उसी का अधिकार है, सरकार इस पे क्यों हस्तक्षेप कर रही है? क्यों नहीं सरकार करेगी? आज क्यों कहते सरकार नौकरी नहीं दे रही है? सरकार क्यों करे? हम भूखे मर रहे हैं। नौकरी के लिए क्यों मांग करेंगे? बेरोजगारी है, गरीबों को चावल दे रहा, राशन दे रहा, सब दे रहा है, कब तक सरकार देगी? चावल मिल रहा है, आयुष्मान योजना के अंदर सबको स्वास्थ्य सुविधा दे रही है, सब दे रही है, सरकार को पर आ रही है। मना नहीं करेगा कोई, करो पैदा, फिर जाके सरकार के आगे ये मत ना बोलो कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कुछ स्तर नहीं उठेगा, नौकरी हवा में लटकी है क्या? गलत बात है ना। फिर ये दोनों बात नहीं होनी चाहिए। जी आप बताइए सर। हमारे प्रदेश में माननीय आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने समझ लीजिए कोरोना काल में पूरे इंडिया में सबसे कम जो केस है हमारे यूपी में है। उन्होंने कोरोना के प्रति बहुत अच्छा काम किया और रोड, हाईवे, पुल वगैरह और राम मंदिर का निर्माण 70 साल से पेंडिंग है, जो उन्होंने करने का साहस किया। और भी जितने भी कार्य हैं सब अच्छे ढंग से कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। मतलब इनके राज्य में मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिजली पानी सब बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इनका आना 2022 में जरूरी है। हम लोग तो इनको सपोर्ट करते हैं। अखिलेश यादव जब चुनाव 2017 का हार गए थे तो वो बोले थे कि जो काम करता है उसको वोट नहीं देते हैं, धर्म के आधार पे वोट देते हैं। धर्म के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म के आधार पे वोट हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग काम के जो जिसने काम बढ़िया किया उसके आधार पे हम लोग वोट करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है। इसलिए हमारी जनता उम्मीद है कि ये 2022 में उन्हीं को चुनेगी। क्या बताइए, क्वेश्चन आपका क्या है? ये जो चुनाव हो रहा है इसमें क्या लग रहा है, किसको सरकार बनाना चाहिए यूपी इलेक्शन? बनाना चाहिए या किसकी बनेगी? आप लोग किसको चाहते हैं? हम लोग तो योगी जी को चाहते हैं। और किसकी बनेगी क्या लग रहा है? योगी जी की ही बनेगी। जी हाँ, उसका कारण ये है कि योगी जी के पूर्व में जितनी भी सरकारें थी उस समय राज्य उस सरकार का नहीं, उस समय जो राज्य चलता था भ्रष्टाचार का चलता था, गुंडागर्दी का चलता था, सांप्रदायिकता का चलता था, आम जनता का राज्य नहीं चलता था। योगी जी के आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी में कानून का राज्य चल रहा है। सब कोई अपने गुण और आधार पर सब चीज़ों का फैसला हो रहा है, जो कि देश के और प्रदेश के लिए बहुत उचित है। इसलिए योगी जी को अगर एक कार्य के आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाए तो मुझे लगता है 2022 नहीं, जिंदगी भर मोदी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हाँ। लेकिन योगी जी के जो समर्थक है वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो तो 29 में। जब बनेंगे तो वो जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक अच्छा उत्तराधिकारी अपने लिए यूपी में दिया है, उसी तरह योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो व्यक्ति का गुण और विवेक देखते हुए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे, ना कि धर्म, संप्रदाय और जाति देख के करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए जो भाजपा जो संगठन है उसमें एक ये भी बात चल रही है कि जो योगी जी को लेके संगठन में कुछ नाराजगी है, उनका चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ेंगे,
हर संस्था में कुछ अच्छे और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी वो बनाना चाहते हैं, जो स्वयं को भी आगे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो वो तो प्रतिस्पर्धा हर जगह होती है, लेकिन अंत में जीत योग्य व्यक्ति की ही होती है। मतलब योगी जी का चेहरा आगे नहीं करे तो कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। समस्या है। अगर आप देखेंगे आम जनता के मन में, तो सबसे योग्य व्यक्ति आम जनता को योगी जी ही प्रतीत होते हैं जनता के बीच में। जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे बहन जी हैं, वो बोल रही हैं कि जो ब्राह्मण हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, तो बसपा में देखिए हर पार्टी के अपने अपने वो हैं, मतलब विचार हैं। हमारे हिसाब से तो वो एक समान सबके साथ, कोई भी जाति के हो सबके साथ एक ही व्यवहार कर रहे हैं। बाकी कहने के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, ब्राह्मण के साथ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम के साथ हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अपनी अपनी सोच है।